हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए, मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ठीक है। और अगर कुछ ऐसा है जिसमें आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो फिर चलिए लेते हैं गाइडेंस माँ की। ठीक है। देखते हैं देवी माँ क्या कहती हैं। और कोई ऐसा टॉपिक मैंने निश्चित नहीं किया है। जिस तरह की एनर्जी आप लोगों की होगी फ्रेंड्स, उस तरह के ही कार्ड्स निकलेंगे और गाइडेंस वैसे ही आएगी। ठीक है। फ्रेंड्स, पहला कार्ड निकला है माँ बगलामुखी का। और कार्ड बहुत माँ का कार्ड है तो बहुत ही सुंदर रीडिंग आएगी, ये तो ऑब्वियस है। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। फ्रेंड्स, किसी के यहाँ पे माँ कह रही हैं कि किसी को शायद बोलने की बहुत अच्छी कला आती है और आप अपने स्पीच से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वाह, किसके मतलब ये चीज़ माँ के कार्ड में निकली है तो आप में से ज़रूर किसी के पास ये इस मतलब आपको गॉड गिफ्टेड ये गुड मिला हुआ है कि आपके वाणी में वो चीज़ है कि आप अपनी वाणी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। शायद आप बहुत मीठा बोलते होंगे या आपकी वाणी में माँ की कृपा होगी। ठीक है, माँ सरस्वती की होगी। तो आप मे भी हो सकता है आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हों, गाना बहुत अच्छा गाते हों, आपके गाने में ऐसी चीज़ हो। कुछ लोग होती हैं उनकी वो बातें इतनी अच्छी तरीके से करते हैं कि लोग हील होते हैं, उनको हीलिंग महसूस होती है। क्योंकि माँ का बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इस कार्ड से फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है माँ का। फ्रेंड्स, दूसरा कार्ड भोलेनाथ का निकला है, महेश्वर जी का। इसमें ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। किसी के इसमें यह है कि किसी को मैंने जैसा बोला कि बहुत मतलब किसी को ईश्वर की बहुत असीम कृपा प्राप्त है, जिसके पास वाणी हो सकता है आपके पास वाणी सिद्धि हो फ्रेंड्स, मतलब ये मेल फीमेल दोनों के साथ हो सकता है। और उस आपके आवाज़ में इतनी शुद्धता है, इतनी प्योरिटी है कि उससे जो है लोगों को शांति महसूस होती है। आपसे अगर कोई बात करता है तो उसको हो सकता है वो आपसे संकोच के मारे ना कह पाता हो, पर आपसे मिलना उसे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और आपके आवाज़ में एक एक तरीके से आध्यात्मिक ऊर्जा वास करती है, जो कि ईश्वर ने आपको आशीर्वाद स्वरूप दिया है। और ये इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स, ये शिवलिंगा का कार्ड है। और इसमें यह है कि जो जीवन है ये आपके लिए एक अध्यापक की तरह है। ठीक है। और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है, और किस लिए, आपके बेटरमेंट के लिए। तो ये अगर अगर किसी के पास इस तरह की चीज़ है जो वाणी सिद्धि के रूप में है, और आप या तो बहुत अच्छे सिंगर हैं या बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिरों में होता है ना स्पिरिचुअल एक गाइडेंस देते हैं, और हो सकता है कि आप भजन कीर्तन वगैरह करते हो, या आप एक अच्छे अध्यापक हो। ठीक है। या फिर हो सकता है आप घर के कोई ऐसे सीनियर हो जिससे लोग प्रॉब्लम में फंसने पे जाकर के राय लेते हो। तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स ऐसा, और ये चीज़ ब्लेसिंग के रूप में आपको मिली है पास्ट लाइफ से। मे बी आप वो किसी तरीके के स्पिरिचुअल पाथ पे रहे होंगे, और आपको ये एक तरीके से सिद्धि प्राप्त है, जो कि अगर आप इस लाइफ पे उस चीज़ को अभी तक आपने नहीं पहचाना है तो आप उस पर काम कीजिए, अपने बारे में फिर से
आप एक तरीके से गौर कीजिए कि क्या क्या चीज़ें, लोग किस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं आपके अंदर, ठीक है। और ये बर्थ ही आपको इसलिए मिला है कि आप लोगों को टीच कर सके, लोगों को रास्ता दिखा सके, उनकी मदद कर सके, उनको सलाह दे सके, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपकी गाइडेंस को बहुत उच्च स्तर से देखते हों। इसमें माँ की और भोलेनाथ दोनों की ब्लेसिंग्स आई हैं और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ईश्वर वैसे भी जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप कितने भी डाउन वाइब्रेशन में हो, लो वाइब्रेशन में हो, अपने आप एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है। नीलकंठ शिव जी का कार्ड है, इसमें ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। फ्रेंड्स ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपने जो भी आपको काम दिया है भगवान ने, मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए कार्ड है कि किसी को ईश्वर ने किसी कार्य के, मतलब आप उनके संतान के रूप में इस आपने बर्थ लिया है और उन्होंने कोई काम दिया है स्प्रेड एक तरीके से लव एंड ब्लेसिंग्स एंड पीस को स्प्रेड करने के लिए, और आप वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके ऊपर जो 10 महाविद्या माता हैं उनकी आपने हो सकता है आप किसी ऐसे कुल के रहे हों जहाँ पुजारी लोग रहते हों। जैसे एक होता है ना, किसी किसी का खानदान ऐसा होता है जहाँ पे टेम्पल में पूजा का काम करते हैं, या आप किसी ऐसे घर के रहे हों जहाँ पे माँ काली की बहुत साधना होती हो, या 10 महाविद्या की साधना होती हो, या पूर्व जन्म में हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे आपका जन्म हुआ हो जहाँ 10 महाविद्या माता में से किसी न किसी की विद्या पीठ रही हो, ठीक है। तो इसलिए आपके अंदर एक अलग सी ही मतलब जो है एनर्जी होगी ईश्वर की, जो लोगों को फील तो होती होगी, शायद वो आपसे कह ना पाते हो, बट वो अंदर ही अंदर आपको बहुत प्रेस करते हैं और आपका बहुत सम्मान है अपने आसपास के लोगों में, आपके समाज में, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये। मैं फ्रेंड्स इसमें और कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि ईश्वर के कार्ड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतने कार्ड इनफ है। मैं ना थोड़ा सा पास्ट लाइफ के कार्ड लेती हूँ फ्रेंड्स, देखती हूँ कि पास्ट लाइफ से किस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हो इस चीज़ से, ठीक है। भोलेनाथ कुछ कार्ड्स दीजिए, माँ कुछ कार्ड्स दीजिए। फ्रेंड्स कार्ड्स 3 आए हैं तो मैं तीनों कार्ड नहीं लूँगी, अभी थोड़ा स्प्रेड करूँगी इसको। इसमें एक कार्ड लेती हूँ जो कि इंटरकनेक्टेड लाइफ्स। फ्रेंड्स देखिए, जो ये रीडिंग है ना, कितनी सही तरीके से कार्ड्स एनर्जी को पिक करते हैं यूनिवर्स के। ये कार्ड ही ऐसा निकला है कि आपका जो ये बर्थ हुआ है, आपने जो मतलब रीबर्थ लिया है, ये आप मतलब आप पूर्व जन्म में जो है आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए थे और आप जो है समाज में एक अच्छी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते थे, आपको एक अच्छी पोजीशन मिली थी जहाँ से आपने जो एक होता है कि जो भजन कीर्तन करते हैं और जो भगवत गीता है, जो ईश्वर की लोक कथाएं होती हैं उनको समाज में फैलाना, और जैसा होता है ना कि जब हम लोग छोटे थे तब ऐसा होता था कि किसी पंडित जी को हमारे यहाँ जैसे 4-5 दिन के लिए बुला लिया, वो रोज़ आकर के थोड़ा थोड़ा कथा सुनाते थे, और ये लगभग
किसी ना किसी घर में होता ही रहता था, बहुत अच्छा माहौल रहता था। फिर उसके बाद रामायण वगैरह होती थी, और फिर अपना जो भी प्रसाद बांटना, खान पान, तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप जो भी आपका पास्ट लाइफ रहा होगा उसमें आप इस तरह की मतलब काम में बहुत अच्छे उस पे माने जाते थे, बहुत सम्मान था। और उसी थ्रेड के साथ, उस चीज़ के साथ आप इस जन्म में आए हैं, और आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस यही है। अगर आप किसी भौतिक चीज़ में फंसे हैं तो, और आप जिम्मेदारियों में, आपकी फैमिली है, तो आप उस चीज़ को कीजिए, पर साथ में आपको अपना जो मेन पर्पस बनाना है वो आपका ये है, ठीक है। और इसकी पहचान के लिए मैं बता सकती हूँ कि आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि केतु किस स्थान पे है, ठीक है। केतु की पोजीशन ये बता सकती है कि आपका लाइफ पर्पस स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ही जाना चाहिए। अभी तक जो भी जीवन जिया है, लेकिन आगे चल करके आपका लाइफ पर्पस यही होगा, ठीक है। तो आप उसको किसी अपने पंडित से चेक करा के देख सकते हैं, या हो सकता है कि आपको खुद फील होता है वो चीज़, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, ये कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड है। इसमें यह है एशियंट विजडम, मतलब मैंने जैसा कि कहा ना कि आप पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ जरूर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जो एक हो सकता है कि आप एक एमेथिस्ट रहे हो, ठीक है। और आपने मतलब हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छी सोल कैरी करते हैं, और अगर मे बी आपको फीलिंग भी होती हो कि कई बार ऐसा होता है कि भौतिक चीज़ें सब कुछ होता है पर मन नहीं लगता है, लगता है कुछ और करना है, कुछ और करना है। या अगर आप टेंपल जाते हो तो आपको बहुत सुकून महसूस होता होगा वहाँ पे। कई लोग होते हैं जिनका शादी में इंटरेस्ट नहीं होता ज़्यादा, कि मतलब शादी हो भी जाती तो भी उतना ज़्यादा मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों का जो होता है उनके साथ तो ज़रूर ये कंडीशन होती है कुंडली में, ठीक है। तो वो आप देखिएगा उस चीज़ को। मैं कभी नहीं कहूँगी कि अगर आपका परिवार है तो आप परिवार को छोड़िए, आप फैमिली के साथ साथ आप इन चीज़ों को कीजिए, क्योंकि अगर ईश्वर के पाथ पे हैं तो सबसे पहला ध्यान ये रखना चाहिए होगा कि कोई भी बिहेवियर ऐसा ना हो जो आपको एक नए कार्मिक चीज़ में बांधे जो कि बैड हो, ठीक है। आपको उन चीज़ों को कैरी करते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका गोल यही हो, लाइफ पर्पस यही हो। और इसमें यह है कि आप पास्ट लाइफ में आपको मतलब आप एक लाइट वर्कर के रूप में काम करते थे, और आपको ईश्वर ने बहुत हाई पोजीशन दे रखी थी, और जितने भी समाज के लोग थे उसमें आपका बहुत ज़्यादा सम्मान था। और आप जो है, आपको लोग बहुत उच्च स्तर पे रखते थे, आपका बहुत सम्मान था। लोग आपकी बातों को, अगर आपने कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर होती थी, वो उस पर काम करते थे। और ईश्वर ने इस जन्म में भी आपको इसीलिए भेजा है क्योंकि उस काम को आपने इतने अच्छे तरीके से किया था कि एक बार आपको ईश्वर ने वो काम फिर से दिया है, आपको उसे पूरा करना है, ठीक है। ये किसी सजा के तौर पे नहीं है, ये एक तरीके से ईश्वर के, आप इतने अच्छे बच्चे रहे हैं कि ईश्वर ने कहा कि हाँ ये काम आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनकी 100 संतानें हैं तो 100 में से सबसे अच्छे आप हैं, नहीं। हो सकता है वो 100 संतानें बहुत गुणवान हो, ठीक है। तो लेकिन ये तय होता है कि किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है, किसी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। जैसे आश्रम में कई तरह के शिष्य हैं, सबके अपना अपना गुण होगा, तो उस हिसाब से उसको वो पोजीशन दी जाती है। तो कुछ इस तरीके से था कि आपको किसी बात को रखना, या आपको हो सकता बहुत अच्छा स्वर आता हो, भगवान की कथा को आप बहुत अच्छे से समाज में स्प्रेड करते होंगे, लोगों को सुनाते होंगे, या किसी आध्यात्मिक चीज़ को का परिचय कराना, लोगों के बीच में उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाना, ठीक है।
और बोल 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 जो एक बोलचाल की भाषा होती है उसमें शब्दावली का अच्छा होना, ये सारे गुण सब में नहीं होते, ये किसी किसी पर्सन में होते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह के गुण आपके अंदर हो, इसलिए आपको ये काम फिर से दिया गया है करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना लाइफ पाथ पहचानिए और इस पे काम कीजिए। मैं फ्रेंड्स एक कार्ड और लूँगी क्योंकि इसमें ये रीडिंग थोड़ी अलग सी है ना फ्रेंड्स, तो इसमें ज़्यादा कार्ड्स की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर हो गया है कि आपको रीबर्थ क्यों मिला है। इसमें यह है कि पिछले पास्ट लाइफ में आपने बहुत काम किया, ठीक है, और इतना ज़्यादा आप उस चीज़ में काम किए कि आपको रेस्ट टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा एक डाउन उसमें चली गई। आपने जैसे आपने देखा होगा विवेकानंद जी को, विवेकानंद जी ने चूँकि उस समय साधन नहीं हुआ करते थे, तो उनको विदेश जाने में ही कितनी मशक्क़त करनी पड़ी थी। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे उनके लिए रहने वहने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ के टेम्परेचर की वजह से, ठंडक की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसका आफ्टर इफ़ेक्ट बाद में ये आता है कि उनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो ईश्वर, मतलब जो साधक है जिसके पास बहुत सिद्धियां हैं या बहुत उच्च कोटि के, वो अपनी बीमारी क्यों नहीं सही कर सकते। तो कुछ लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी, जिनको पता है उनकी तो बात अलग है, पर जिनको नहीं पता मैं ये कहना चाहूँगी, आप खुद सोचिए ना, जो इतने उच्च कोटि के होंगे, क्या वो अपने आप को, अपनी बीमारी को सही करने में अपनी एनर्जी को खर्च करना चाहेंगे? जो मतलब एक एक इंटरव्यू में किसी अमेरिका के पर्सन ने, जो इंटरव्यूअर होते हैं, उन्होंने पूछा एक लामा साधक से, शायद आप लोगों ने ये चीज़ कहीं देखी पड़ी भी हो, कि मतलब चलो ठीक है, आप बहुत हाई क्वालिटी के, बहुत हाई स्पिरिचुअल पर्सन हो, लेकिन आपकी एजुकेशन कितनी है या आपकी डिग्री क्या है? तो वो एक तरीके से व्यंग्य था। अरे उनको डिग्री की जरूरत ही नहीं है, जो आपने इतने सालों पढ़ के डिग्री ली है, वो 1 मिनट में उस चीज़ को कर सकते हैं। मतलब डिग्री किस लिए होती है कि आप एक पहचान हो समाज में, आप पैसे कमा सको, ठीक है, और आप अपने एजुकेशन से कुछ समाज में योगदान दे सको। तो वो तो बिना पैसे लिए ही वो काम कर रहे हैं। उनको तो उस चीज़ की भी, जो उनको ना भौतिकता की लालच है, ना ही जो है उस तरीके के वो एक तरीके से जो प्रपंच होते हैं दुनियावी, ना उनको उससे मतलब है। वो हाईली हाईली हाईली, मतलब जिसने ये सृष्टि की रचना की है, वो जब वो उनके प्रिय हैं, तो उनको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो कई बार एजुकेटेड लोग जो है, उनका दिमाग उतने पे ही सीमित रहता है, समझ रहे हैं? तो मतलब जो ईश्वर, मतलब जिसने सृष्टि बनाई है, जब आप उसी को पा लिए हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की जरूरत, मतलब एक बहुत हाई स्पिरिचुअल पर्सन मतलब सिर्फ दिमाग में याद करेगा, उसको खाना मिल जाएगा खाने के लिए। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ के सिद्ध साधक हैं, जिनको वो अगर एक गुफा में रहते तो उससे बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ती उन्हें, उनके पास सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन आप उतने हाई स्पिरिचुअल उस पर जाओगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आप इतनी प्योर सोल हो जाओगे, इतनी ज़्यादा प्योरिटी हो जाती है कि आप हर एक चीज़ को छोड़ देते हो। आपको पता है कि नहीं, मैं इसके बगैर रह लूँगा, मुझे चाहिए ही नहीं। वो दूसरों को सब कुछ दे सकते, पर उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो अपनी बीमारी या अपनी, क्योंकि वो इतनी तुच्छ चीज़ें होती हैं कि वो अपनी उस एनर्जी को, जिससे पूरा जीवन संवारा जा सकता है, उसको एक बीमारी ठीक करने में नहीं लगाएं, क्योंकि उनको जिंदा रहने में कोई भी, मतलब जीवित रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वरना क्या बीमारी, क्या कोई भी चीज़ है वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में सही कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि आप मतलब स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा ग्रो कर लेते हो कि ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। और फिर उस समय जो जिस इंसान की
मतलब मृत्यु होती उनके तो मृत्यु भी नहीं होती, वो तो अपना शरीर अपनी इच्छा से छोड़ते हैं और वो जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकते हैं। वो पावर होती है उनके सोल की, ठीक है। तो वो एनर्जी है, मतलब उनको शरीर की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे जहाँ प्रकट हो सकते हैं उसी शरीर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिनको ये चीज़ नहीं पता है, ये क्वेश्चन के रूप में है, तो उसके लिए ये एक शॉर्ट आंसर है, बाकी इस पे आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जिस भी पर्सन की एनर्जी है, ये उसके लिए है कि आपने इतना ज़्यादा काम किया कि आपने ब्रेक नहीं लिया, ठीक है। आपने सिर्फ काम किया लेकिन आप उस लाइफ को जी ही नहीं सके, आप फील नहीं कर सके। तो इसलिए ईश्वर ने आपको मोक्ष देने की बजाय एक चांस दिया है कि कम से कम आप उस चीज़ को जो आपने मेहनत की है आप उसको फील कर सके, जिससे एक भी इच्छा मात्र ना बचे कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ने से जो है वो आपको रोक सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हो सकता है कि लास्ट बर्थ हो, जिसमें आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कीजिए और ईश्वर की चीज़ों को भी पूरा कीजिए और फिर एक कंप्लीट लाइफ करके फिर आप यहाँ से मूव कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत 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 प्यारी रीडिंग है ये। चूँकि मैं खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ तो मेरे लिए रीडिंग बहुत मायने रखती है। आप लोगों से अगर रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है। ये किसी के लिए मैसेज है, जिसके लिए भी होगा वो समझ जाएगा, वो कनेक्ट करेगा इस चीज़ से फ्रेंड्स। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स, और फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरी रीडिंग देखने के लिए थैंक यू सो मच। और रीडिंग को जो है मैं फिर से कहूँगी कि रीडिंग करते समय बहुत सारी चीज़ों को सोचना विचारना पड़ता है, एनर्जी को पिक करना पड़ता है। तो हमेशा रीडिंग की स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लिया कीजिए और फिर देखा कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।